देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा, आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बादशाहपुर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी राव नरवीर ने जिस प्रकार से एक विषय को लेकर कहा कि उनके बाबा साहब एक तरफ से उन्होंने यह कह दिया कि साथियों, मैं सिविल लाइन में रहता हूं। यदि कोई रिश्तेदार को हम बताते एड्रेस कि एग्जिट 10 से नीचे मुड़ के आना है और गलती से राजीव चौक कूद जाए तो अपने खेड़ की डोला से टोल से मुड़ के आना पर 10 किलोमीटर। हमारी सरकार 2014 में बनने के बाद हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, इफको चौक और सारे रेलवे के फ्लाईओवर ये गुड़गांव जिले में ये हमारी सरकार की देन है। नरवीर सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था इसलिए बन पाए। और बहुत से काम कॉलेज सुल्तानपुर में, रिठोज में कॉलेज, मानेसर में कॉलेज और ना जाने छोटे छोटे गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये जिस गांव में हम बैठे हैं, मेरी ख्याल से मैंने सभी जातियों के चौपाल 9 तो चौपाल बनवाई होगी इस बादशाहपुर में। ये बैठा है समाज, पूछो एक 2-2, 3-3 वाल्मीकियों की, हरिजनों की, कोई जाति की छोड़ी नहीं। जो आप लोगों ने कहा रोड के बीच में जो ये रोड बनाया, इसको बोलते हैं वाटिका चौक, इनके बीच में इनकी वो आ गई थी बाबा अंबेडकर की मूर्ति, उसको तोड़ने का ऑर्डर सरकारी रोड पे आप रोक नहीं सकते। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को बुला के कहा, नगर निगम कमिश्नर को, नहीं इनकी जमीन दो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1000-1200 गज उनसे ज्यादा जमीन दी और सरकार की तरफ से पैसा देकर वो भवन बनवाए। जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट है उसमें वो बनवाया। ये उनकी बातों में निकल गया या उनकी जबान फिसल गई कि उनके ही बाबा भीमराव अंबेडकर है जिनकी मूर्ति को मैंने एक जगह से हटाकर दूसरी जगह सरकार के आदेश अनुसार रखा और उनके लिए निवेदन किया। परंतु इस बात को लेकर दलित लोगों के अंदर एक रोष है। कांग्रेस नेता ने रोष अपना प्रकट करते हुए क्या कहा, अनिल ने एक बार नजर अनिल धानक की तरफ। प्रत्याशी राव नरवीर जी, उन्होंने एक मंच से भाषण दिया है, हमारे पास वीडियो है और वो वीडियो बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हो रही है। उन्होंने वाल्मीकि दलित समाज को लेके ये कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जो थी वो वाटिका चौक पे लगी हुई थी और इनकी अंबेडकर की मूर्ति जो लगी हुई थी वो मैंने हटवा के, रोड जो वहाँ से क्लियर हुआ था वो मैंने हटवाई, उसके बाद मैंने इनको ज़मीन भी दिलवाई। तो हमारे बाबा साहब हैं या पूरे देश के बाबा साहब हैं? एक तो मैं राव नरवीर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो आज की डेट में या पहले भी पूर्व मंत्री रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि ये संविधान बाबा साहब ने ही लिखा था, ये पूरे देश के लिए लिखा था या SC/ST के लिए लिखा था या दलितों के लिए लिखा हुआ सब कुछ? आप जिससे अभी आपने नामांकन किया तो उस पर आपने कसम वसम कुछ तो आपने पत्र दिया होगा वहाँ पे, तो वो शायद आप बाबा साहब की वजह से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं की जो संविधान जो लिखा हुआ है उन्होंने, उन्हीं की संविधान के प्रक्रिया से आप सारे काम कर रहे हैं। आपके बच्चे भी जो स्कूल में जा रहे हैं वो बाबा साहब की ही देन से जा रहे हैं। और आप कहते हो कि आज दलितों का अंबेडकर है। आप क्या बात साबित करना चाह रहे हैं? कि आप साबित ये करना चाह रहे हैं कि हम दलित हैं, जातिवाद आप भी आज फैला रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज भी आप हमारे को दबाने की सोच रहे हैं। आज भी आप मंच से ये कह रहे हैं कि इनका अंबेडकर, ये कौन सी भाषा का यूज़ कर रहे हैं? राव नरवीर मंत्री जी से, जो पूर्व मंत्री जी, इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा ने क्या सोच समझ के इनको टिकट दिया है? और जो आदमी अपनी पार्टी को ही आज तक अपने आप को ये कह रहा था, उनकी आंखों दिखा के उनसे टिकट छीन के लेके आए हैं, तो क्या हमारे समाज का वो कभी भला करेंगे? कभी भला नहीं करते। और हम ऐसे व्यक्ति का घोर निंदा करते हैं और पूरा हमारा समाज एकजुट होकर इनके खिलाफ वोट ना देने का एक मिशन चलाएंगे और घर घर जाकर हम ये समझाएंगे कि ये जो व्यक्ति हैं भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने हमारे खिलाफ जो टिप्पणी करी, बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी करी, वो घोर निंदा करता हूं मैं इस चीज़ की। और हमारा समाज एक साथ होकर इनके खिलाफ जो है वोट ना देने का एक संकल्प लेंगे।